ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण। नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 8 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, गोकुल में आनंद। तो आज हम गोकुल में आनंद की व्याख्या करेंगे। अब कृष्ण की छठी पूतनावध के बाद खूब ज़ोर शोर से मनाई जा रही है और कृष्ण के लिए माता यशोदा भगी भगी आई हैं, उनको लल्ला को गोदी में उठाया है और उन पर खूब आशीर्वादों की वर्षा कर रही हैं, खूब उन्हें गले से लगा रही हैं, लिपटा रही हैं, चिपटा रही हैं, खूब उनका माथा चूम रही हैं, उनको गोद में भर रही हैं और कह रही हैं कि बता, मेरे लल्ला को तो मार ही डालती, कैसी आई मेरे हाथ से छीनने के लिए मेरे बालक को। मैं ना दूँ अपने बालक को किसी को भी ना दूँगी। मेरा लल्ला है, मेरे पास ही रहेगा, कोई ना पकड़ेगा मेरा बालक अपनी गोद में। मैं ही संभालूंगी मेरे बालक को, कह दिया है मैंने, मैं ही रखूँगी इसका ध्यान और कोई ना रखने वाला। ठीक है। माता यशोदा इस तरीके से अपने प्यार की बातें कर रही हैं, अपने शिशु की बलिहारी जा रही हैं, बलैया ले रही हैं और छठी का पूजन विधिवत पूर्ण संपन्न हो गया है। ठीक है। अब जहाँ पूतना मरी उस जगह पर ऐसी स्थिति हो गई कि वहाँ पर जो भी जाने लगा उसे एक नई ही अनुभूति होती। हाँ, एक नई ही अनुभूति होती। ये एक रहस्य वाली बात है, मैं बताती हूँ। पूतना का मरना दर्शाता है काम वासना का अंत होना। जिस मनुष्य में काम वासना का अंत हो जाता है उसे एक नए विचारों की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। तो ये मैं क्षेत्र से संबंधित बात नहीं कर रही कि जहाँ पर पूतना वध हुआ वहाँ पर तो कृष्ण की भूमि है, जन्म भूमि है, वहाँ पर तो पूरा ही कृष्ण का साम्राज्य है। पर मैं अंदर की बात कर रही हूँ, मन की बात कर रही हूँ, मन के विकारों की बात कर रही हूँ कि मन के विकारों में पूतना वध होना दर्शाता है काम वासना का वध होना, काम वासना का अंत होना। और जो मनुष्य अपने इस विकार को ख़त्म कर देता है, इस विकार में कृष्ण के द्वारा जब कृष्ण की भक्ति में लीन होकर जब उस काम वासना का वो अंत कर देता है, इतना संयमित हो जाता है, पूतना जब उसके अंदर की मन के विकार की मर जाती है तो एक नई ही दृष्टि का उदय होता है। और वो दृष्टि कुछ और नहीं होती, वो होती है आत्मज्ञान की दृष्टि। जैसे ही विकारों में से काम विकार पर आप विजय प्राप्त करते हैं, आत्मज्ञान आपका और मुखर होने लगता है और ऊंचा उठने लगता है आपका आत्मज्ञान। आप और ऊंचाइयों पर बढ़ने लगते हैं। तो पहली सीढ़ी है आत्मज्ञान प्राप्त करने की। क्या चीज़ तोड़नी? काम वासना की परिपाटी तोड़नी। आत्मज्ञान के लिए हम कौन सी परिपाटी तोड़ते हैं? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हम परिपाटी तोड़ते हैं काम वासना की। यानी जो व्यक्ति काम वासना में पहले लिप्त था, अब वो संयमित होकर काम वासना से बिल्कुल अलग हो जाए, उससे निवृत्ति प्राप्त कर ले। काम वासना से निवृत्ति प्राप्त करना प्रभु की दिशा में और आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम होता है, ये जानिए आप। ठीक है। तो ये होता है एक बंधन काम वासना का, जो मनुष्य में बड़ा भारी बंधन होता है और इस बंधन से मुक्त होने के बाद मनुष्य के जैसे पर लग जाते हैं, मनुष्य के स्वच्छ विचारों के जैसे पर लग जाते हैं। समझे आप? तो काम वासना से निवृत्ति पाना एक बहुत बड़ा स्टेप होता है मनुष्य जाति के लिए, ईश्वर की दिशा में बढ़ने के लिए। तो पूतना वध से आप ये समझें कि एक राक्षसी का अंत हुआ और वो राक्षसी कोई और नहीं, काम वासना थी। ठीक है। ये आत्मज्ञान की दिशा में इस कथा में अब आप इस तरीके से समझें। ठीक है। कृष्ण की कथा अलग चल रही है और आत्मज्ञान की तरफ जो हम अग्रसर हो रहे हैं वो बात हम अलग बता रहे हैं। ठीक है। पूतना वध हो गया। अब हमारे लल्ला कहाँ आ गए थे? गोकुल में आ गए थे। गोकुल में आ गए हैं तो भाई
बलराम जी उनसे मिलने आएंगे ना, मेरे नारायण मिल आ गए हैं गोकुल में, छठी पूज गई है और मुझे उनके दर्शन नहीं हो रहे। शेषनाग जो बलराम के अवतार थे वो बैठे बैठे सोच रहे हैं। बलराम की उम्र हो गई है लगभग 2.5-3 साल, और कृष्ण है अभी छोटे से नन्हे से, अभी तो छठी पुजवाई है उन्होंने। तो अब क्या हुआ, बलराम जी बोले चलो मिलने चलते हैं अपने नारायण से, देखें क्या कर रहे हैं। तो बलराम जी चलना तो जान ही गए थे, 2.5-3 साल के थे। चलकर यशोदा के कक्ष में आए, देखा नारायण सो रहे हैं, शिशु कृष्ण सो रहे हैं। तो बलराम जी ने कहा कि अब उठाना तो नारायण को सही है नहीं। वहाँ पे एक रखा था पंखा, पंखा उठा के, हाथ का बना पंखा, जैसे गांवों में होता है, कस्बों में होता है, पुराने ज़माने में झलने के लिए पंखे होते थे। तो वो एक पंखा उठाकर, एक सुंदर सा पंखा उठा के, और वो नारायण के मुख की हवा करने लगे कि नारायण की मुख की हवा कर दो, नारायण सो रहे, शिशु कृष्ण सो रहे थे। इतने में यशोदा आ गई। क्या कर रहा है रे तू, क्या कर रहा है? तेरे को कोई और जगह ना सूझी खेलने की जो मेरे लल्ला के पास आके बैठ गया है? जा जा खेल लिया, और कहीं खेल लिया, यहाँ से हट तू, यहाँ से जा, यहाँ से जा, मेरे लल्ला का ध्यान मुझे ही रखने दे। जब देखो कोई ना कोई आ जावे मेरे लल्ला के पास है, जानते ना बूझते और बैठ जाते हैं मेरे लल्ला के पास आके। जाओ 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 अपने घर में कहीं और कहीं खेल लो, मेरे पास, मेरे कक्ष में मत आओ। यशोदा ने शेषनाग रूपी जो बलराम थे उनको कहा। बलराम ने कहा अब माँ यशोदा कह रही हैं तो चलना ही पड़ेगा। पर जाते जाते कन्हैया के हाथ में थोड़ी सी चुकटी भर गए बलराम जी। जैसे ही चुकटी भरी कन्हैया जाग गए। उन्होंने देखा शेषनाग जी बलराम जी उधर हैं। उन्हें देख के वो मुस्कुराए और फिर जोर से दहाड़े मार मार के रोने लगे। कन्हैया जो ठहरे। यशोदा बोली देख ले, रुलाई दिया आखिर मेरे बालक को। क्यों रुलाया रे तूने मेरे बालक को? है तेरे को और जगह ना सूझी खेलने की जो यहीं आ गए हो? जा जा अपने कमरे में जा, अपने कक्ष में जा। अब बस ये उनकी पहली मुलाकात थी बलराम और कृष्ण की। बलराम और कृष्ण ने आंखों आंखों में एक दूसरे से बातें करी और बलराम जी अपने अपने कक्ष में चले गए। अब कृष्ण हमारे सोच रहे हैं ले बलराम जी मिलने को भी आए, हमारे शेषनाग जी हमसे मिलने को भी आए, और करके भी क्या गए कि बस है कुछ कह के भी नहीं गए और बस मुलाकात कर गए। चलो कोई बात नहीं, अगली मुलाकात मैं उनके कक्ष में करने जाऊंगा, ठीक है। अब हमारे कन्हैया हो गए थे 4 महीने के, 4 महीने के हो गए थे, थोड़ा बैठना सीख गए थे और थोड़ा थोड़ा खिसक के चलना सीख गए थे। एक दिन माँ यशोदा अपने कक्ष में नहीं थी तो कन्हैया लेटे हुए थे अपने बिस्तर में, और बस उन्होंने चादर की रस्सी बनाई, चादर के सहारे पलंग से नीचे उतरे, उससे रिगस के लिपट के खिसक के उतरे पलंग से नीचे, चादर समेट के, चादर की डोरी बना के चादर के सहारे लिपट के नीचे खिसक के नीचे आ गए पलंग पे है, और पलंग पे आके खिसक खिसक के पहुंच गए दाऊ के कमरे में। दाऊ कौन? बलराम जी। उनके दाऊ के कमरे में पहुंच गए और पहुंच के देखा कि दाऊ जी तो लकड़ी के घोड़े पे बैठे हिल रहे हैं, सवारी कर रहे हैं लकड़ी के घोड़े की, खट 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 ऐसे करके, है ना। अब कृष्ण ने कहा वाह दाऊ बड़ी अच्छी सवारी हो रही है, बोल तो सकते नहीं है पर वो अंदर ही अंदर मंत्रणा हो रही है कि दाऊ बड़ी अच्छी सवारी हो रही है, अब मेरी सवारी बनो आप, मुझे आपकी सवारी करनी है। दाऊ को बलराम को जैसे ही इंटीमेशन मिला हृदय में, उन्होंने कहा चलो नारायण बैठो मेरे ऊपर, मैं बनता हूँ आपका घोड़ा। अब दाऊ उनके घोड़े बन गए और कृष्ण उनके ऊपर बैठ के लिपट गए, दोनों हाथ गले में डाले उनकी पीठ पर चढ़कर बैठ गए लिपट कर उनसे, और दाऊ जी उनका घोड़ा बन के उन्हें घुड़सवारी करा रहे हैं। आनंद आ रहा है बालकों को खेल में। आजकल ऐसा आनंद आता है बालकों को खेल में, बालकों के पास जगह ही कहाँ बची है खेलने के लिए। बालकों का रूटीन तो इस तरीके का हो गया है आजकल, भाई अब स्कूल हो आओ, भाई अब ये पढ़ लो, भाई अब ये कर लो, और 2-3 कमरों के मकान में कैद बालक
कहाँ खेलने जाएं, कहाँ जाएं खेलने, जगह ही नहीं है। हैं, पहले का बालकों का जीवन कितना उन्मुक्त, कितना उत्सुकता से भरा हुआ, कितना हंसी खुशी वाला एक बेबाकी जीवन होता था, एक अल्हड़पन का जीवन होता था। वो अल्हड़पना आजकल कहाँ बच्चों में देखने को मिलता है। आजकल तो बच्चे शुरू से ही इतने पढ़े लिखे और ज्ञानी विज्ञानी बन जाते हैं कि माता पिता उनको पैदा होते ही बस पढ़ाई की घुट्टी पिलाने लगते हैं। उनको वो जीवन तो जीने को मिलता ही नहीं है जो पहले के बालक जिया करते थे, अलमस्त होके, खुश होके, अल्लड़ होके, है ना, ना किसी की परवाह, ना किसी की चिंता, है ना, जो भी कर लिया, जो भी कह लिया और मस्त अलमस्त। वो अलमस्तता अब कहाँ रही है। अब तो ज़िंदगी की दौड़ धूप में एक और पहले का कल्चर विस्मृत होता जा रहा है, और अब नई पढ़ाई लिखाई, नई सभ्यता जन्म ले चुकी है। हाँ, नई सभ्यता, उसकी बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहने वाले बच्चों की, बड़ी बड़ी सिटीज़ की सभ्यता, हाँ, महानगरियों की सभ्यता जन्म ले ली है। कहाँ बचा है बच्चों का बचपन, जिसे वो खेल में और खुशी से बिता सकें और बचपन की यादें ताज़ा कर सकें। बचपन उनका आज एक बोझा बन गया है। 2.5-3 साल की अवस्था से ही उनको स्कूल्स में भेज दिया जाता है। माता पिता खुद नौकरी में होते हैं, वो कहाँ बच्चों को संभालेंगे। वो तो सोचेंगे जितनी जल्दी स्कूल में जाने का टाइम आए उतना आए। आजकल माताओं के पास कहाँ समय है कि बच्चों के साथ समय बिताएंगी। पहले की माताएं बिताती थीं या नहीं बिताती थीं, या इतने सारे बच्चों में या काम धाम में इतनी बिजी रहती थी कि समय दे पाती थी बच्चों को के संस्कारों को विकसित करने के लिए, या नहीं दे पाती थी, पता नहीं। लेकिन पहले के बच्चों में अल्हड़ता बहुत थी, आज के बालकों में वो नहीं है। आजकल के बालक सीधी सदी सदाई भाषा बोलते हैं ना। चलिए आगे बताते हैं। तो दाऊ जी बन गए घोड़ा और कृष्ण जी करने लगे घुड़सवारी। अब ये बात हो गई है। अब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? दाऊ जी घोड़ा क्यों बने हुए हैं? क्योंकि शेषनाग के अवतार हैं। कृष्ण जी सवारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विष्णु के अवतार हैं। समझे आप? तो ये बात हुई। अब आते हैं दूसरी बात में। अब कृष्ण जी हमारे हो गए हैं 7-8 महीने के, और खूब घुटने वुटने चलने लगे हैं, खूब घुटना चलना आ गया है उनको, और थोड़े थोड़े पग भी धरने लगे हैं। बस एक दिन क्या हुआ, माता यशोदा बैठी हुई ओखली में कुछ कूट रही थी कि इतने में कन्हैया आ गए और रोने लगे। माँ बोली, क्यों रो रहा है रे, क्यों रो रहा है, क्या हो गया, क्या चाहिए तेरे को, बता तो सही क्या चाहिए, बता क्या चाहिए। अब कन्हैया लगे रोने कि रो क्यों रहा है, बताता क्यों नहीं, तेरे को चाहिए तो क्या चाहिए ये बता दे। कन्हैया ने एक तरफ इशारा कर दिया। वहाँ पर रखा हुआ था हंडिया में माखन, खूब सारा माखन रखा हुआ था। माता यशोदा, ले माखन खाएगा, अरे ला माखन खाएगा, ला मैं खिलाऊं। ये कह के यशोदा गई और हंडिया में से अंजुली भर माखन भर के लाई और उनके मुख से लगा दिया कि ले माखन खा ले, माखन ही तो खाएगा, ले माखन खा ले। आहा, क्या कन्हैया को स्वाद आया माखन का। वो माखन खा के कन्हैया बोले, माँ तूने आज जो चीज़ मुझे खिलाई है उसे दुनिया मुझे हमेशा खिलाएगी। मैं तो माखन प्रेमी हूँ, माखन ही खाऊंगा। और उन्होंने माखन खाया, खा के बस खुश हो गए, है ना। खुश होकर फिर बोलते तो क्या, फिर मैया बोली कि ले माखन खाया है, तेरे को रोज़ माखन खिला दिया करूँगी, तो चिंता ना कर, माखन अच्छा लगे तेरे को, मैं खिला दिया करूँगी। अब कन्हैया रोज़ाना उठते ही माखन की हंडिया पर इशारा कर देते और माँ रोज़ उन्हें अंजलि भर माखन खिला देती। पर कन्हैया तो कन्हैया ठहरे, उन्हें अंजलि भर माखन कहाँ पूरा पड़ेगा। माखन तो उनको बहुत सारा चाहिए, इतना सारा चाहिए कि बलराम भी खा लें, हाँ, मैं और कृष्ण भी खा लें, ठीक है, इतना सारा चाहिए। अब क्या हुआ, एक दिन बलराम जी आए कन्हैया के पास। कन्हैया थे 10 महीने के और बलराम जी थे 3 साल के। उनके पास आके बैठे और बोले, कान्हा क्या करें,
कोई बताओ ना, क्या काम करें, क्या करें ऐसा जिससे जी लगे अपना। तो कान्हा ने कहा, चलो गैया के पास चलते हैं। हाँ, जैसी भी उनको भाषा बोलनी आती थी उस 10 महीने की अवस्था में, उन्होंने कहा चलो गैया गैया के पास चलते हैं। दोनों के दोनों पहुंच गए गैया के पास। गैया खूब सारी बंधी हुई थी गौशाला में, खूब सारी। अब कान्हा ने क्या किया, गैया के मुख के पास पहुँचे। मुख के पास पहुँच के उससे घास खिलानी शुरू करी। और बलराम ने क्या किया, बलराम ने उसके गैया के पीछे टांग पकड़ी। गैया के पीछे टांग पकड़ी तो गैया ने लात मारी बलराम की। बलराम की मारी लात तो बलराम जी रोने लगे। कन्हैया आए, उठाया बलराम को और फिर कहा कि क्यों ऐसे करते हो, घास खिलाओ ना। बलराम बोले घास तो खिला रहा है इसलिए मैं पीछे बैठा हूँ, पीछे हूँ। तो बोले पीछे बैठने से कुछ नहीं होगा, आगे आओ। उन्होंने बलराम को आगे लेके आए गाय के मुख के पास और कहा देखो इसका मुख देखो, क्या कहता है इसका मुख। मुख क्या कहता, मुख क्या कहेगा, लेकिन मैं बता रही हूँ एक बात, गाय को घास खिलाना आवश्यक है। पर आजकल के प्राणी क्या करते हैं, धोने के लिए तो आ जाएंगे गाय को, पर घास कौन खिला रहा है आज गाय को, है। गायों के लिए मारी मारी फिर रही हैं खाने के लिए, घरों से बाहर निकल कर। कहाँ उनकी ऐसी केयर हो रही है कि उनको हरा चारा या हरी घास ऐसे खिला रहे हैं। दुनिया धोने के लिए तो पहुंच जाएगी, दूध के लिए, दूध से बनी चीज़ों के लिए तो इतनी आकर्षित होगी, इतनी वो लेके नगरियों में, गांवों में, है ना, दूध की थैलियाँ बिकेंगी, ये सब बिकेंगी। गाय के दूध, गाय का दोहन करने के लिए तो हम तैयार हैं। दूध का दोहन करने के लिए, उससे संबंधित गोबर या उपलो या खाद के लिए, उससे संबंधित चीज़ें प्राप्त करने के लिए तो हम तैयार हैं। लेकिन हम गाय के भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम मानव क्या इतने गिरे हुए हो गए कि हम गाय के भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। गाय के लिए घरों में रोटी मिलती है, रोटी की जगह अगर हम चारा खरीद के उनको देने लग जाएं या चारा उगाने लग जाएं, वो ज़्यादा सही है। गाय क्या रोटी खाती है, गाय तो हरा घास खाती है, हरी घास खाती है। तो जो रोटी की व्यवस्था हुई थी, जो पहले रोटी की व्यवस्था होती थी, तो रोटी की व्यवस्था तो एक 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 ट्रेडिशन बन के रह गई है आज के ज़माने में। ट्रेडिशन कि ठीक है, पहली रोटी सिकती है गाय के नाम की, और गाय के नाम की जो रोटी सिकती है वो सिटीज़ में, बड़े शहरों में गायों तक पहुंचती भी है या नहीं पहुंचती, कुछ पता नहीं। गांवों में ज़रूर पहुंच जाती होगी गायों तक। लेकिन मेरा निवेदन है आपसे कि गायों के लिए अगर रोटी बनाते हैं तो उसे गायों के मुख तक पहुंचाइए, और अगर मुख तक नहीं पहुंचा सकते तो गायों के लिए ऐसी व्यवस्था करिए जिससे वो आपके शहर में रहते हुए खाने के लिए ना तरसें। हाँ, खाने के लिए ना तरसें। गौशाला है तो उन गौशाला में सारी अपाहिज बेकार गाय लेके डाली हुई हैं, उनके भोजन की व्यवस्था आधी अधूरी कर रखी है। और उन गौशालाओं में क्या दूध उत्पन्न नहीं होता, सारी बेकारी गाय गौशाला में होती हैं, या दूध उत्पन्न होता है तो सरकार उस उत्पन्न हुए दूध का क्या करती है, इसका कुछ निराकरण या इसका कुछ निष्कर्ष निकालती है क्या, है ना। गौशाला अगर बने तो अच्छे लेवल पे बने, और दूध का बेशक सरकारीकरण हो। हाँ, गायों को चारा मिले, गाय क्यों ना सरकार गवर्नमेंट अपनी तरफ से गायों की हिफाजत पाल ले कि गायों का सरकारीकरण हो जाए, जिससे कि गायों को चारा भी इस हिसाब से मिले और गायों के दूध का भी व्यापार फले फूले। और जो जो जिन्होंने खुद ने गाय पाल रखी हैं वो उन गायों के खाने पीने का बंदोबस्त खुद अपने लेवल पर करें, उन्हें बेसहारा गलियों में तड़पने फिरने न छोड़ने की भूखी प्यासी गाय पॉलीथिन खा रही हैं या कुछ अंट शंट कचरा खा रही है। आपकी गाय बाहर क्या खा के आ रही है, भूखी भी है प्यासी भी है, आपको तो दूध लेने से मतलब है उससे। तो गाय के भोजन की भी व्यवस्था करें।
ये मानव का कर्तव्य है। अपने अपने लेवल पर गाय के भोजन की व्यवस्था करें। जिन्होंने गाय पाली हुई हैं, जो गाय के मालिक हैं, अपनी गायों की सार संभाल ढंग से करें, दूसरों के सहारे न छोड़ें। और जो गाय आपकी ऐसी हो जाती है जिसको आप पाल नहीं सकती, क्यों नहीं पाल सकती? आप गाय के लिए रोटी बनाना घर में स्वीकार कर सकते हैं। जो गायों के मालिक हैं, जिन गायों ने अपने दूध से पूरे वक्त उनकी सेवा करी है, उनसे अब वो अपनी गाय नहीं पल रही हैं, क्या उन्हें वो चारा नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकती तो गौशाला में ढंग से उनको भर्ती करा कर आइए, या किसी से बोलिए कि कोई आपकी गाय गोद ले ले जिससे उसके चारे का इंतज़ाम हो सके। तो गायों पर थोड़ी अच्छी नज़र रखिए। गायों के साथ मैं भैंसों के लिए भी कहूँगा, भैंसों से भी आपको दूध मिलता है। गाय और भैंसें ये जानवर हैं जिनसे आपके खाने की कितनी सामग्रियाँ बनती हैं ना। ठीक है, तो आज बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।